सुपर वेलकम आप लोगों का रंजय गुड लाइफ चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं गाइस इस डब्बे के अंदर बंद सप्लीमेंट का। तो चलिए बिना देरी के इसे कट करते हैं, यानी कि खोलते हैं। तो चलिए गाइस देख लेते हैं कि इस सप्लीमेंट के लेवल पे क्या क्या लिखा हुआ है। तो चलिए गाइस देख लेते हैं कि इस सप्लीमेंट के लेवल पे क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले इस सप्लीमेंट का नाम है आपका बोल्ड फिट, उसके बाद कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, उसके बाद देखिए गाइस यहाँ दिया हुआ है आपका बोन्स सपोर्ट, इम्यूनिटी सपोर्ट, उसके बाद है जॉइंट सपोर्ट। उसके बाद यहाँ पर देखिए गाइस दिया हुआ है कैल्शियम साइट्रेट मेलेट प्लस उसके बाद है प्लस अल्फाल प्लस विटामिन B12 प्लस विटामिन D। उसके बाद देखिए गाइस यहाँ पर दिया हुआ है 60 टैबलेट्स। उसके बाद यहाँ पर देखिए ग्रीन, ये ग्रीन का जो निशान है इसका मतलब ये है गाइस कि ये नेचुरल है, ऐसा टाइप का कुछ है, नेचुरल टाइप का कुछ बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद चलिए इधर आ जाते हैं। इधर में देखिए गाइस यहाँ पर दिया हुआ है, लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इंग्रेडिएंट इन्फॉर्मेशन में है आपका गाइस यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 60 सर्विंग पर कंटेंट, मतलब 60 टैबलेट है इसमें। और आपको इसको कैसे खाना है यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सर्विंग साइज दिया हुआ है गाइस 1 टैबलेट, मतलब 1 टैबलेट आपको लेना है सुबह नाश्ता करने के बाद। उसके बाद देखिए कैल्शियम कॉम्प्लेक्स में है आपका कैलोरीज है गाइस आपका 0.92। उसके बाद देखिए एनर्जी है आपका 0.92 KCL। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका, सामने से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस, फैट एंड इट इज़ डेरिवेटिव दिया हुआ है आपका 0 ग्राम। उसके बाद प्रोटीन दिया हुआ है गाइस आपका 0 ग्राम। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है गाइस देखिए 0.23 ग्राम। उसके बाद कैल्शियम साइट्रेट मेलेट है आपका 1500 mg। उसके बाद अल्फाल है आपका गाइस 50 mg। उसके बाद देखिए गाइस दिया हुआ विटामिन B12 दिया हुआ है 1 mcg। उसके बाद विटामिन D2 दिया हुआ है आपका 400 IU। उसके बाद यहाँ नीचे में आ जाइए गाइस, नीचे में देखिए दिया हुआ है वेजिटेरियन, उसके बाद सोया फ्री, उसके बाद ग्लूटेन फ्री, उसके बाद GMO फ्री। ये कंपनी का शॉप का ईमेल एड्रेस। उसके बाद गाइस इधर आ जाइए, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका, यहाँ पे FSSAI से सर्टिफाइड है, ठीक है, FSSAI से सर्टिफाइड है। उसके बाद देखिए ISO से सर्टिफाइड है। उसके बाद HACCP कुछ है उससे है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा GMO है। उसके बाद इसका देख लेते हैं, प्राइस है आपका 699 रुपया, यानी कि 700 का लगभग। और एक्सपायरी डेट है आपका उसके बाद दिया हुआ है MFG डेट है आपका सितंबर 2021, यानी सितंबर 2021 में ये बना है। उसके बाद ये गाइस सितंबर 2021 के बाद 18 महीना जो होगा उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, और एक्सपायर सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। उसके बाद है नेट क्विंटिटी है गाइस 60 एंड टैबलेट। देखिए जो मैंने कहा यहाँ पर लिखा हुआ है बेस्ट बिफोर 80 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ MFG, इसके हिसाब से ये स्कैनर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वही सब लिखा हुआ है, और तो कुछ इस प्रोडक्ट के लेवल पे बताने के लिए नहीं है गाइस।
तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं हम कैल्शियम के बारे में और विटामिन डी के बारे में कि एक्चुअली में विटामिन डी और कैल्शियम है क्या। और मैंने आप लोगों के लिए इस कॉपी में लिख के लाया हूं कि विटामिन डी और कैल्शियम है क्या। तो चलिए मिलकर बात करते हैं और समझते हैं कि विटामिन डी और कैल्शियम एक्चुअली में है क्या। तो स्टार्टिंग करते हैं कैल्शियम से। तो आप लोगों को पता है गाइस कि कैल्शियम एक मिनरल्स है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, नॉर्मल सा बेसिक सा नॉलेज है ये कि कैल्शियम एक मिनरल्स है। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या फ़ायदे हैं आपके शरीर में इसके लेने से। तो इससे पहले मैं बता दूं कि कैल्शियम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है गाइज आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया पहला। उसके बाद दूसरा है गाइज कैल्शियम साइट्रेट, ठीक है गाइज, दूसरा हो गया आपका कैल्शियम साइट्रेट। उसके बाद तीसरा हो गया गाइज कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है गाइज, तीसरा हो गया कैल्शियम फॉस्फेट। उसके बाद बात कर लेते हैं कैल्शियम की कैल्शियम से क्या क्या प्रॉब्लम होगा। कैल्शियम से प्रॉब्लम कहने का मतलब गाइज अगर आप कैल्शियम लेते हैं तो ये सब फायदे होंगे और कैल्शियम नहीं लेंगे तो ये प्रॉब्लम होगा, सिंपल सा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैल्शियम से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर कमी हो गई तो। ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड वेसल्स इन्फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद क्लोटिंग ऑफ ब्लड में प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद एब्जॉर्वेशन ऑफ विटामिन 12 में प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे आपने कोई विटामिन्स लिया, वो विटामिन, जैसे मान लिया आपने विटामिन 12 लिया तो वो हजम नहीं होगा, आपके बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करने में आपके मसल्स को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके बाद एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स जो आपके शरीर में एंजाइम्स है, जो हेल्थी एंजाइम्स है, उसको नुकसान पहुंच सकता है इसके कमी से। उसके बाद हार्मोन्स प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं फैट लॉस में प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद ब्रेन प्रॉब्लम हो सकता है। ब्रेन प्रॉब्लम के बाद मसल पेन हो सकता है गाइस। मसल पेन के बाद जैसे हाथ पैर में दर्द हो सकता है, उसके बाद हाथ पैर में दर्द हो सकता है। उसके बाद वीक बोन हो सकता है। उसके बाद वीक बोन के बाद गाइस केश में प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद दांत कमज़ोर हो सकते हैं। उसके बाद नाखून कमज़ोर हो सकता है, नाखून मतलब पतला थिन हो सकता है। उसके बाद ब्रेन में कन्फ्यूज़न हो सकता है। ब्रेन कन्फ्यूज़न के बाद आपका डिप्रेशन हो सकता है, चक्कर आ सकता है। चक्कर आने के बाद आपका पतला स्किन हो सकता है, दौरा आ सकता है। तो गाइज़ ये सब प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो अगर आपने विटामिन डी लिया तो विटामिन डी लेने के बाद ये सब आपके फ़ायदे में बदल जाएंगे। जो भी मैंने अभी बताया गाइस, जो भी मैंने अभी बताया, अगर आप जो भी मैंने ये बताया उसमें अगर आप कैल्शियम लेते हैं तो कैल्शियम लेने के बाद ये सब फ़ायदे आपको मिलेंगे। और अगर आपने कैल्शियम नहीं लिया तो ये जो मैंने बताया है अभी ये नुकसान में बदल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम में से क्या क्या रिएक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले आपको बात कर लेते हैं बीटा ब्लोकर, यानी बीटा ब्लोकर बोल के एक हार्ट की दवा आती है गाइस। अगर आप वो दवा खाते हो तो आप विटामिन कैल्शियम की गोली मत लीजिए। उसके बाद हो गया एंटा एसिड बोल के सीरम आता है गाइस, जिसमें एल्यूमिनियम मिक्स होता है। तो अगर ये आप ले रहे हो तो भी आप कैल्शियम की गोली ना लें। उसके बाद अब बात कर लेते हैं डिकोसिन बोल के गोली आती है गाइस। डिकोसिन बोल के एक दवा आता है हार्ट का, अगर वो आप लेते हो तो भी आप कैल्शियम ना लें। उसके बाद बात कर लेते हैं डायोरेटिक एक आता है गाइस मेडिसिन, अगर आप वो ले रहे हो तो भी आप कैल्शियम की गोली ना लो। उसके बाद आते हैं उसके बाद बात कर लेते हैं गाइस एंटीबायोटिक, ठीक है। एंटीबायोटिक की अगर कोई आप दवा लेते हो तो भी आप ना लो। उसके बाद आ जाते हैं आपकी बीपी, अगर आपके बीपी है और बीपी की आप दवा खा रहे हो तो भी आप कैल्शियम की गोली ना लो। उसके बाद देखिए गाइस बात कर लेते हैं कि आपको किन किन फूड में, कौन कौन से खाने में आपको ये मिलेगा। तो दूध, दही, छाछ, पनीर, हरी सब्जियां, फ़िश में आपको कोई भी फ़िश ले लीजिए, सालमन, टूना, मकरेल, हाँ। उसके बाद कैरेट में बात कर लेते हैं, कैरेट में आपको ये मिलेगा, कैरेट में। उसके बाद कुछ सीरियल्स में मिलेगा,
ठीक है। कुछ जैसे कंपनी की तरफ से बनाया हुआ आता है, जैसे ओट्स हो गया, ऐसे सीरियल्स में कुछ बनाया हुआ आता है, तो उसमें आपको ये मिलेगा। उसके बाद साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। जैसे इससे पथरी हो सकता है पेट में और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं आपका कि कैल्शियम एक्चुअली हमारे बॉडी में एक बार में कितना हजम होता है। जैसे लोग क्या करते हैं गाइस कि 1,000 मिलीग्राम का कैप्सूल ले लेते हैं, यानी कि फाँक लेते हैं और उन्हें लगता है कि मैंने खा लिया अब वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता है। डॉक्टरों का हिसाब से, ठीक है, डॉक्टरों का राय से ये है कि डॉक्टर कहते हैं कि एक बार में जब आप कैल्शियम लेते हो तो 500 मिलीग्राम, ठीक है, सिर्फ 500 मिलीग्राम एक बार में आपकी बॉडी अब्जॉर्ब कर सकती है। जैसे कहने का मतलब कि एक टंकी है और उस टंकी में 500 लीटर का ही लिमिट है। अगर उससे ज़्यादा पानी डालोगे तो वो ओवरफ्लो होकर नीचे गिर जाएगा। तो सेम टू सेम वही केस है कि एक बार में सिर्फ 500 मिलीग्राम ही अब्जॉर्ब होता है। तो एक साथ आप 1,000 मिलीग्राम का कैप्सूल ना खाएं। पहले ऐसा काम करें कि पहले आप 500 मिलीग्राम खा लें सुबह में, फिर रात में या फिर शाम में 500 मिलीग्राम खा लें। इस तरह से अब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं गाइस कि कैल्शियम को कैसे कैसे और कितना लेना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कैल्शियम को। 1 साल से लेके 3 साल के बच्चों को 700 मिलीग्राम कैल्शियम दे सकते हैं। 1 साल से लेके 3 साल के बच्चों को 700 मिलीग्राम। उसके बाद 4 साल से लेके 8 साल तक के बच्चों को आप दे सकते हैं 1,000 मिलीग्राम। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका 9 साल से लेके 18 साल के बच्चों तक को आप दे सकते हैं 1300 मिलीग्राम, ठीक है। उसके बाद आपका 19 साल से लेके 50 साल के बुढ़ापे तक आप ले सकते हैं 1200 मिलीग्राम। उसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन को आप दे सकते हैं 1300 मिलीग्राम, ठीक है। ये हो गया एक मोटा मोटा जानकारी कि इतना आप ले सकते हैं। लेकिन वैसे तो 4-4 हज़ार मिलीग्राम 10-10 हज़ार मिलीग्राम दिया जाता है गाइस, जिसको कैल्शियम की कमी होती है। तो ये तो हो गया बात गाइस कैल्शियम की। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं विटामिन डी के बारे में कि एक्चुअली में विटामिन डी है क्या। तो विटामिन ए, डी, ई, के ये सब के सब गाइस फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं। ये आप भी जानते हैं, ये हर कोई जानता है, बेसिक बात है कि ये चारों फैट सोल्यूबल विटामिन्स है। उसके बाद है ये फैट में स्टोर हो जाता है। जब आप इसे लेते हैं गाइस, जब आप इसे मुंह से लेते हैं तो आपके पेट में जाने के बाद ये आपके फैट में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और ये विटामिन डी कैल्शियम के अब्जॉर्वेशन के लिए ज़रूरी है। मतलब कि जब आप विटामिन डी लेंगे तभी आपका कैल्शियम अब्जॉर्ब होगा। अगर आपने मान लीजिए सिर्फ कैल्शियम लिया है, ठीक है, और विटामिन डी लिया ही नहीं, तो क्या होगा गाइज कि ये विटामिन डी आपका अब्जॉर्ब होगा नहीं। जैसे कि आपने सिर्फ कैल्शियम लिया और विटामिन डी नहीं लिया है, तो क्या होगा कि कैल्शियम आपका अब्जॉर्ब नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि ये विटामिन डी और कैल्शियम दोनों चचेरा भाई है गाइज। आप ये दोनों को लीजिएगा तभी जाके आपका विटामिन डी भी अब्जॉर्ब होगा और तभी जाके आपका कैल्शियम भी अब्जॉर्ब होगा। वरना इन दोनों में से अगर एक चीज़ मिसिंग है तो बॉडी में वो अब्जॉर्ब नहीं होगा। उसके बाद कैल्शियम आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ये तो आप जानते ही है। लेकिन इसके साथ कैल्शियम के साथ एक चीज़ और चाहिए आपको बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपका वो है फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस है गाइस, ठीक है। फास्फोरस है, फास्फोरस या फास्फोरस जो भी है गाइस, फास्फोरस ये बहुत ज़रूरी है। ये कैल्शियम के साथ मिलकर आपके बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं विटामिन डी कैसे मिलेगा। तो सिंपल सा है गाइस, ये भी सब जानता है कि सूरज की किरणों से आपको विटामिन डी मिलेगा। आप धूप में जाइए आपको विटामिन डी मिलेगा, लेकिन पूरे दिन में आप कभी भी जाओगे तो नहीं मिलेगा। सुबह सुबह जाइए तो अच्छा रहेगा। या फिर डॉक्टरों की राय के हिसाब से 11 बजे तक गाइस आपको धूप में 11 बजे तक आपको विटामिन डी मिल सकता है, उसके बाद नहीं। उसके बाद बात कर लेते हैं आपको कहाँ से ये मिलेगा। आपको फैटी फिश से मिलेगा। फैटी फिश कहने का मतलब सालमन, मैंने पहले बताया, टूना, और उसके बाद मकरेल। उसके बाद गाइस जैसे चीज़ है, ठीक है, चीज़ हो गया, पनीर हो गया, एग योग हो गया, एनिमल हो गया, मतलब एनिमल लीवर हो गया, ये सब चीज़ से आपको मिलेगा। उसके बाद मशरूम हो गया, ये सब चीज़ों से आपको विटामिन डी मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं विटामिन डी के
साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि एक्चुअली में विटामिन डी के क्या साइड इफ़ेक्ट है। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट होता है ना गाइज, अगर ये आपने विटामिन डी लिया तो यही जैसे आपने विटामिन डी लिया तो ये आपके फ़ायदे बन जाते हैं, और अगर आपने विटामिन डी नहीं लिया तो यही साइड इफ़ेक्ट बन जाते हैं। ऐसा ही होता है गाइज। तो पहला है विटामिन डी का कि हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। हाइपर कैल्सीमिया कहने का मतलब गाइज कि इससे क्या होगा, हाइपर कैल्सीमिया कहने का मतलब कि जब आप पेशाब करोगे तो पेशाब के ज़रिए आपका जो भी कैल्शियम है या फिर जो भी विटामिन डी है वो निकल जाएगा पूरा, शरीर को लगेगा ही नहीं। उसके बाद क्या होगा गाइज कि ये आपके शरीर में जमा हो जाएगा, मतलब डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब स्टोर हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपके जैसे मान लीजिए आपके हार्ट में स्टोर हो जाएगा, कि हार्ट में कहीं भी एक जगह में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपके खून के नसों में, कहीं भी खून के नसों में जाके ये स्टोर हो सकता है। उसके बाद आपके लंग्स में स्टोर हो जाएगा, फिर आपको चक्कर आ सकता है। उसके बाद किडनी डैमेज हो सकता है। उसके बाद आपके उसके बाद खून, उसके बाद उसके बाद है गाइज आपको वोमिटिंग हो सकता है। वोमिटिंग के बाद आपका ये क्या है, वीकनेस हो सकता है। वीकनेस के बाद ये आपका भूख कम लग सकता है। उसके बाद गाइज है आपका मतलब ये सब कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं विटामिन डी की कमी। जैसे भी मैंने बताया गाइज, यही अगर आप ओवरडोज कर दोगे तो ये नुकसान हो जाएगा, या फिर ठीक है, ओवरडोज कर दोगे तो ये नुकसान हो जाएगा। और अगर इसे कम कर दोगे तो ओवरडोज कर दोगे तो नुकसान हो जाएगा, या नहीं खाओगे तो नहीं खाने की वजह से, ओवरडोज कर देने की वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो जाएगा, ठीक है। और नहीं खाने से भी ये ऐसा ही टाइप का कुछ आपको प्रॉब्लम हो जाएगा कमी से, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी से क्या है कि आप मोटा हो सकते हैं। बहुत जनों में होता है कि किसी में जेनेटिक प्रॉब्लम होता है मोटापे का, तो वो विटामिन डी अगर नहीं लेते अच्छे से तो और उनकी मोटापा जल्दी से बढ़ जाता है, तो इससे मोटापा भी बढ़ता है गाइस। फिर डायबिटीज़ प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद कैंसर हो सकता है। उसके बाद इम्यूनिटी में प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद हार्ट डिजीज़ में प्रॉब्लम हो सकता है। हार्ट डिजीज़ हो सकता है, कुछ भी हार्ट का प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है। वीक बोन हो सकता है, कमज़ोर बोन नॉर्मल है, सब जानते हैं गाइस। उसके बाद है बोन पेन हो सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है। उसके बाद मसल पेन हो सकता है। तो ऐसे करके कुछ बेसिक जानकारी गाइस ये सब हो सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसको कैसे लेना है। तो देखिए 1 साल से लेके, ठीक है, 1 साल से लेके 70 साल के एज तक 600 यूनिट विटामिन डी आप ले सकते हैं। अगर चाहें तो 70 साल के एज में थोड़ा सा और बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद 70 साल के बाद 100 साल के एज में 800 यूनिट कर सकते हैं। 800 को आप 1000 तक भी ले जा सकते हैं विटामिन डी का। उसके बाद प्रेग्नेंट वोमेन को आप 600 यूनिट दे सकते हैं एक दिन में। तो ये थी गाइस विटामिन डी की कुछ जानकारी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।